महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा विवाह नहीं हो रहा, लोग ताने मारते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत फूटी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हज़ारों हज़ार समस्या है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या तंत्र करूँ, क्या मंत्र करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव, कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, अब हम जानेंगे 2 तरीके से कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा। 2 तरीके हमने निकाले हैं कि उससे हम आपको बताएँगे आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा। पहला जो तरीका है वह है कि शास्त्रोक्त वर्णन करेंगे कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा, और जो दूसरा तरीका है कि कौन से वे तार्किक चीजें हैं जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो रहा। मतलब हम तार्किक और शास्त्रोक्त दोनों तरीके से आपके विवाह न होने के पीछे कारणों का वर्णन करेंगे। ठीक गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अपना शास्त्रोक्त तरीका। पहला तरीका है कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा। देखिए, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आपकी कुंडली में कोई दोष होता है, जब आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें बैठी होती हैं जो कि आपका विवाह नहीं होने देते हैं, तब आपका विवाह नहीं होता है। खासकर जब आपके 7वें और 5वें भाव में कुछ अरिष्ट ग्रह बैठे होते हैं, या फिर कोई ऐसे ग्रह अपने विपरीत राशि के साथ में बैठे होते हैं जो कि आपका विवाह नहीं होने देते, तब आपके विवाह में दिक्कतें पैदा होती हैं। जी गुरुदेव। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीजें, घटनाएं घट सकती हैं, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग भी बन सकते हैं जो कि आपका विवाह हो करके टूट भी सकता है। ये शास्त्र बताते हैं। ये तो हो गई शास्त्रों की बात। महाराज जी, ये 7वां भाव क्या होता है? देखिए, हमारी कुंडली जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जो हमारी एक कुंडली है, इसमें 12 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 घर जिसको हम कहते हैं। इसमें एक कुछ क्रमशः ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुछ इसके पूरे के पूरे ग्रह या फिर इनको कह सकते हैं भाव। इसमें जब 7वें और 5वें भाव में कहीं ना कहीं कुछ आपके कुछ अरिष्ट ग्रह या फिर कुछ ऐसी गलत चीजें बैठी होती हैं कि आपका विवाह में बाधा डालते हैं, तो ऐसे में आपके विवाह में बाधा आती है। और इन्हीं 12 के 12 भावों में, 12 के 12 घरों में कुछ ना कुछ ग्रहों की ऐसी खेल चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रहों की दशा चलते रहते हैं जो कि आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, जो कि आपके संपूर्ण जीवन को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ या हानि पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ये थी कुछ शास्त्रोक्त बातें। अब हम आते हैं कुछ तार्किक बातों पर कि आखिर आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले उसके लिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपको जीवन साथी कैसा चाहिए, क्या भावनाएं रखते हैं, क्या वे चीजें आपके मन में हैं जो कि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी ऐसा हो, जो सुंदर हो, जो घर संभाल सके, जो हमारे साथ मेरे कदम से मिला करके कदम चल सके, जो कि कहीं कमाती हो, नहीं मेरे इतना तो मुझसे थोड़ा कम कमाती हो लेकिन कहीं कमाती हो, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अहम चीज कि मेरे अलावा किसी और से बात भी ना करे, किसी और की तरफ मुड़ के भी ना देखे। तो अब आप सोचिए, जब आपके पास जॉब नहीं है, जब आप अच्छा खासा कमा नहीं रहे हो, या फिर कमा भी रहे हो तो कुछ अच्छा खासा बना नहीं पाए हो आप, तब आपकी ये डिमांड है कि हमारे लिए ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, कमाने वाली हो, मेरा घर चलाने वाली हो, सारी की सारी डिमांड आप रखती है। मतलब एक नहीं, आपको 6-7 लड़कियों से शादी करनी है। इसी प्रकार जो लड़का बहुत ज्यादा कमा रहा होगा तो उसकी डिमांड भी आपसे बहुत ज्यादा होगी कि लड़की इतनी सुंदर होनी चाहिए, उसका कमाना इतना ज्यादा होना चाहिए, वो इतने ज्यादा पैसे वाली होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। और जब लड़कियां डिमांड करेंगी तो उनकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी, वो कितना ज्यादा सोच रही होंगी कि मुझे ऐसा पति मिले, मुझे ऐसा पति मिले जो इतना कमा रहा हो, जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे खाना ना बनाने दे, मेरी हर प्रकार से सेवा करे, परिवार वालों से बचाए। और खासकर जो लड़की कमा रही होगी उसके माइंड में कितना ज्यादा माइंडसेट बैठा होगा कि मुझे ऐसा पति चाहिए या फिर ऐसा पति चाहिए। तो अब मेन चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो नहीं रही है, बल्कि वास्तविकता यह है कि आप शादी करना ही नहीं चाहते। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। सबसे पहली बात तो यह कि आप लोग 25 से 30 साल के पहले शादी करने के बारे में दिमाग में लाते ही नहीं। मुझे 30 साल के पहले शादी करनी ही नहीं, इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर दुर्व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन हमें विवाह नहीं करना है। और एक बहुत ही ज्यादा जो अहम पॉइंट है कि साइकोलॉजी ने भी बताया है कि 18 से 25 साल के बीच में चाहे लड़का हो या लड़की, किसी से भी इमोशनली अटैच हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने घर वालों के साथ भी 18 से 25 साल के साथ रह रही है तो वो उसी समय के दौरान अपने घर वालों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगी। और जब आपकी शादी 30 साल, 35 साल, 40 साल में हो रही है तो आपको उस प्रकार से भाव से जुड़ नहीं पाएगी आपसे, और ना ही आपको अपने घर वालों की तरह समझ पाएगी, ना ही आपको अपने परिवार वालों की तरह मान पाएगी, और ना ही आपके घर वालों को वैसा व्यवहार
दे पाएगी। तो एक मेन कारण तो ये है कि आप लोग विवाह में बहुत विलंब करते हैं, जिसके कारण भी आपके विवाह में बाधाएं आती हैं और वह सामने वाले को अपना नहीं पाती है। पहले भी लोगों की शादी होती थी, ये तो अभी हो गया कि हम आपको देखेंगे, पहले दिखाई होगी, तब गोद भराई होगी, हजारों चीजें ड्रामे बना दिए। पहले तो ना दिखाई होती थी, जो पापा ने कह दिया कि आपको यहाँ पे शादी करनी है, वहां पे शादी हो जाती थी और वहां पे इतनी ज्यादा परेशानियां भी नहीं आती थी कि इसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी। ये समस्याएं ही तब आती हैं जब आपकी डिमांडें बहुत ज्यादा हो जाती, जब आपके दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि आपकी शादी ही नहीं होती है। तो अब ऐसे में किया क्या जाए? मेन चीज ये है कि अब ऐसे में किया क्या जाए कि सबसे पहले तो आपको अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी कि चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ता है, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो आपको भी सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका विवाह में पक्की बात है कि विलंब होगा ही होगा। और एक बहुत अहम कारण एक और भी है, जो कि आजकल लोगों को देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, इसको देख करके भी बहुत सारे लोगों का मन खिन्न हो जाता है। लोग देखते हैं कि बस आज विवाह हुआ, 1 महीने बाद डाइवोर्स हो गया, कल विवाह हुआ, 2 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये इसका मेन कारण वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी लड़की या फिर लड़का किसी से इमोशनली अटैच्ड ही नहीं हो पाता है। जिस समय के दौरान में लड़के और लड़की को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक दूसरे की, उस समय वो पास में होते ही नहीं है। उस समय वे लोग इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बाद में भी वे लोग इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाते हैं और उनका विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती। किसी कारणवश अगर विवाह हो भी जाता है तो एक दूसरे को अपना नहीं पाते, एक दूसरे के परिवार को अपना नहीं पाते, जिसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये थे कुछ कारण जो कि आपके विवाह में बाधा डालें। तो आप अगर शास्त्रीय तरीके से माने तो आपको कात्यायनी माता का जप कराएंगे, ये कराएंगे, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूं, मैं खुद लोगों को ही बताता हूं कि आपके इस कारण से विवाह नहीं हो पा रहा या फिर इस कारण से विवाह नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास हजारों हजार कमेंट आते हैं। आप अगर मेरी लिस्ट की श्रेणी देखेंगे एक बार, ये देखिए आपकी सिर्फ एक ही चीज लिख करके आएगी कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे साथ में समस्या आ रही है, विवाह होते होते टूट जा रहा है, संबंध नहीं बन पा रहे, गुण नहीं मिल पा रहे। हजारों प्रश्न आएंगे आपके पास सिर्फ सिर्फ शादी को लेकर के। मेन कारण क्या है? उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आप निकालेंगे तो बड़ी है बहुत ज्यादा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं 28, 29, 30 साल के ऊपर ही मिलेगा आपको, जिस कारण से विवाह में समस्या आती हैं। नहीं तो किसी के विवाह में समस्या ना आए। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रही है या फिर आपको कोई डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके विवाह में समस्या नहीं आ सकती। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोग भी बहुत कुछ समझे होंगे और बहुत कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सीखने को कुछ मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सभी को बहुत बहुत जय श्री राम और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।